अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रवि तरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के बायोलॉजी से है। क्लास 10 बायो के सेकंड चैप्टर होमियोस्टेसिस से है और वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स और आज का जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं और इस सिस्टम को रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें बॉडी से जिसके थ्रू बॉडी से एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है और साथ साथ ये क्या करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन भी करता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ किडनी, अपीयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनी जिसको गुर्दे कहते हैं, 2 किडनी अपीयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनीज पर मुश्तमिल है। यूरेटर्स अपीयर ऑफ यूरेटर्स पर मुश्तमिल है यानी 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रक्चर है जहां पे यूरिन स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर पर मुश्तमिल है, यूरिथ्रा पर मुश्तमिल है। तो ये 4 चीजों पर, इन 4 चीजों से यूरिनरी सिस्टम बनता है। एक सिस्टम बनता है जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो किडनी जो है पेयर शेप स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, वेस्ट मटेरियल को वेस्ट मटेरियल्स को और वाटर को यानी एक्सेस वाटर को, जो एक्स्ट्रा इजाफी वाटर है बॉडी में या ब्लड में, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और साथ साथ किडनी यूरिन की फॉर्मेशन भी करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन आकर इन किडनी, तो किडनी यूरिन की फॉर्मेशन भी करते हैं। यूरेटर्स 2 यानी एक पेयर ऑफ यूरेटर्स यानी 2 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर किडनी से, हर किडनी से निकलते हैं। क्या करते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स निकलते हैं जिनकी जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है और इनका फंक्शन ये है कि ये कैरी करता है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होते हैं जो दोनों किडनी से ये निकलकर यूरिनरी ब्लैडर पहुंच जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये यूरिन को कैरी करते हैं यूरिनरी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पेयर शेप स्ट्रक्चर है, पेयर शेप, पेयर कहते हैं नाशपाती को, नाशपाती की तरह एक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर यूरिन को आरजी तौर पर स्टोर करता है या स्टोर करते हैं। और इनकी यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर से लेकर 1 लीटर तक है। 5 लीटर से 1 लीटर इनकी कैपेसिटी है। और इनकी बेस पर यहाँ पे 2 स्फिंक्टर यानी 2 रिंग्स लगे होते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं, स्फिंक्टर्स। और यही स्फिंक्टर जो है ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ये यूरिन की जो मैच्योरेशन है उसको भी कंट्रोल करता है, यूरिन जो मैच्योरेशन है वो करता है और यूरिन की जो स्टोरेज है उसमें हेल्प करता है। यानी जब ये कंट्रैक्ट हो तो यूरिन यहाँ पे स्टोर होता है, जब ये रिलैक्स हो तो ये क्या हो जाता है, यूरिन क्या हो जाते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू
रिलीज हो जाते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू निकल जाते हैं या निकल जाता है यूरिन। सो यूरिन का यूराइनरी ब्लैडर से निकलने के अमल को मैक्चुरेशन कहते हैं। मैक्चुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें यूरिन यूराइनरी ब्लैडर से निकलता है, उसको मैक्चुरेशन कहते हैं। फोर्थ वन जो है वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो यूराइनरी ब्लैडर से स्टार्ट होके बाहर एक्सटीरियर ये क्या हो जाता है, एक्सटीरियर तक ये एक्सटेंड होता है, और ये फीमेल के अंदर या फीमेल में ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जबकि मेल में इसकी जो है 20 सेंटीमीटर लेंथ है। और ये क्या करता है, ये यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर टू पास यूरिन फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर टू इन्वायरमेंट। तो हमारे जो ह्यूमन जो यूराइनरी सिस्टम है वो इन 4 चीजों पर मुश्तमिल है। तो अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर हम इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन करें, अगर हम इसको काट दें तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से को रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक को रिनल मेडुला कहते हैं। रिनल कॉर्टेक्स ये बाहर साइड वाला हिस्सा है, और रिनल मेडुला जो है अंदर वाला हिस्सा है। ये वो रीजन है रिनल कॉर्टेक्स या रिनल आउटर कॉर्टेक्स, ये वो रीजन है जहां पे रिनल कार्पुसल और रिनल ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रिनल मेडुला जो है ये वो रीजन है जहां पे रिनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रिनल पिरामिड जो है वो इनका फेस रिनल कॉर्टेक्स की तरफ होता है, जबकि इनका टिप इस यूरेटर्स या पेल्विस रीजन की तरफ होता है। किडनी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, उनकी थिकनेस मोटाई जो है 4 सेंटीमीटर है। कलर इनका डार्क ब्राउन है। ठीक है, कलर इनका डार्क ब्राउन है, और ये बीन यानी लोबिया का जो सीड है उनकी तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो किडनी में एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हिलस कहते हैं। हिलस वो पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है, इस तरह नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वो पॉइंट होता है जहां से रिनल आर्टरी और रिनल वेन्स निकलते हैं, जहां से रिनल आर्टरी इंटर होती है किडनी में, और रिनल वेन लीव करता है किडनी को। और साथ साथ ये वो रीजन है जहां से यूरेटर भी बाहर निकलता है। तो रिनल मेडुला जो है, रिनल मेडुला के पोर्शन में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको पेल्विस रीजन कहते हैं, और यही पेल्विस रीजन आगे जाके यूरेटर में एंटर हो जाता है, और ये यहां से यूरिन को कलेक्ट करता है। यूराइनरी डक्ट जो होता है, नेफ्रॉन जिसके साथ नेफ्रॉन कनेक्ट होता है, वहां से ये यूरिन कलेक्ट करके आगे यूरेटर में प्रोपगेट करते हैं या यूरेटर को पास करते हैं, और ये यूरिन फिर यूरेटर के थ्रू यूराइनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। सो किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो कनकेव होता है,
बाहर पोर्शन या बाहर वाला हिस्सा कन्वेक्स होता है, जबकि इनसाइड जो हिस्सा है, पार्ट है, पोर्शन है, वो कनकेव होता है। और यही कनकेव रीजन में एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हिलेक्स कहते हैं। अच्छा, किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, और यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। यानी किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है। किडनी का जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का या रीएब्जॉर्प्शन का, वो भी नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। नेफ्रॉन जो है बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को कहते हैं रीनाल कार्पोसेल और एक को कहते हैं रीनाल ट्यूब्यूल्स। तो रीनाल कार्पोसेल जो है वो मजीद 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को ग्लोमेरुलस कहते हैं और एक को बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और रीनाल ट्यूब्यूल जो है वो भी मजीद 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को प्रेक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जबकि दूसरे को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और तीसरे को लूप ऑफ हैनल कहते हैं लूप ऑफ हैनल कहते हैं। तो रीनाल कार्पोसेल जो है, ये हिस्सा जो है ये वाला, ये हिस्सा रीनाल कार्पोसेल का है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जो एक आपस में क्या होते हैं, आपस में कलेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। जहां से रीनाल वेन और रीनाल आर्टरी कनेक्ट होते हैं। ये गंदा खून और साफ खून को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। गंदा खून लाते हैं और साफ खून निकालते हैं, यहाँ से फिल्टर होके फिर से यहाँ से रीनाल आर्टरी से, रीनाल वेन से चले जाते हैं। यही ग्लोमेरुलस के अंदर, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और यही बोमेन कैप्सूल रीएब्जॉर्प्शन में या एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल में या एक्स्ट्रा मटेरियल में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल या वेस्ट मटेरियल यहाँ से एब्जॉर्ब होके रीनाल ट्यूब्यूल के फर्स्ट पार्ट को शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल इसलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है, कन्वोल्यूटेड इसलिए कहते हैं कि ये आपस में क्या हो चुके होते हैं, ये बिल्कुल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये एज्यूम करते हैं, इख्तियार करते हैं, इसलिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ट्यूब्यूल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां से वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल ये क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं इस पार्ट में, और इस पार्ट से जाके लूप ऑफ हैनल में आ जाते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बॉडी को दोबारा जरूरत होती है, तो वो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस आ जाते हैं बॉडी में, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन का फंक्शन ये है कि ये एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। लूप ऑफ हैनल यू शेप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? इस वेस्ट मटेरियल को या इस एक्स्ट्रा मटेरियल को आगे प्रोसीड करता है, आगे ले जाता है। कहां पे? लास्ट पार्ट को, जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है रीनाल ट्यूब्यूल का, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां से वेस्ट और एक्स्ट्रा मटेरियल जाके एक ट्यूब के अंदर इंटर हो जाता है, जिसको यूरिनरी
डक्ट भी कहते हैं या कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ और भी निफ्रॉन कनेक्ट होते हैं, सिर्फ सिंगल निफ्रॉन नहीं होता। और इसके साथ कनेक्ट होके ये वेस्ट मटेरियल, ये यूरिन यहाँ पे पास कर देता है और यही यूराइनरी डक्ट जो है वो इस रिनल पेल्विस के अंदर हो जाके यही यूरिन को खाली करके आगे पास करके यूराइनरी ब्लैडर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, यूराइनरी सिस्टम और पार्ट्स ऑफ यूराइनरी सिस्टम, या जिस पर ये मुश्तमिल है, और स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन।